हेलो फ्रेंड्स, बाईबिट के ऊपर कैसे आप अपने डॉलर्स को अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने यूपीआई के अंदर ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं P2P। हमने पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन बहुत से लोगों के डाउट रहे थे कि एक बार फिर से दिखाओ। तो चलिए मैं फिर से करता हूँ आज कैसे P2P करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे बाईबिट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पे आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। दैट मीन्स आप किसी को अपने डॉलर दे रहे हो, वहाँ से यूएसडी ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस रहता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आता है बाई एंड सेल। बाई मीन्स अगर आपको लेना है तो कौन कौन यहाँ पे बेच रहा है। सेल मीन्स कि आपके पास जो यूएसडी है आपको वो सेल करने हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे इसकी इतनी लिमिट है, यहाँ पे लिमिट रहती है। सेकंड वाला यहाँ पे 50,000 से लेके 90,000 तक, अगर मेरे पास इतने में चाहूँगा तो इतने में इससे डॉलर बेच सकता हूँ इसको, इससे कम या ज़्यादा नहीं। ये इसकी लिमिट है, इसके बीच में इससे ट्रेड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे एक और है जो 4,500 से लेके 4,500 ही इसके पास आईएनआर है। एंड उसके बाद कोई यहाँ पे 35,000 से लेके 39 के तक, उसके बाद 10,000 एंड देन 6,000 से लेके 17,000 तक। तो इस वाले से मैं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास कोई 150 यूएसडी है, तो उनका कोई 12-13,000 बन जाएगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसके पास फ़ोन पे सब कुछ मेथड अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आल पे करूँगा तो मेरा आ रहा है $158। इसका बन रहा है मेरे को 13,800 रुपये बन रहा है। 87.88 का प्राइस है। एंड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बैंक अकाउंट का ही ऑप्शन में यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ मैं IMPS का भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, ये IMPS भी दे रहा है। देन मैं सेल वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे सेल का ऑर्डर लग चुका है। तो देखिए जब भी सेल का ऑर्डर लगेगा तो आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। पहले आप अपने बायर को यहाँ पे हेलो लिखोगे कि वो ऑनलाइन है भी कि नहीं, एंड पहले भी दिखाता है कि ऑनलाइन है कि नहीं। एंड देन जब भी आप उससे ट्रेड कर रहे हो पहले उसका आप यहाँ पे चेक करोगे, उसका नाम क्या है, आपको पेमेंट उसी नाम से आ रही है कि किसी और के नाम से आ रही है। एंड इसके रिव्यू यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये बंदा आपको पेमेंट करेगा तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर ये आपको पेमेंट कर रहा है, अगर किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से रिलीज़ नहीं करोगे फिर। एंड देन अगर आप बाई कर रहे हो, मान रहे हो, उस टाइम आप फिर ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। अब जब इसने ये वाला बंदा हमको पैसे भेजेगा, हमने डॉलर देने हैं, प्लीज़ सेंड UPI ID। तो ये UPI ID मांग रहा है, तो मैं इसको UPI ID देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको UPI ID दी, इस पर पेमेंट कर देगा ये। एंड देखो अभी जब ये ऑर्डर की टाइमिंग ऊपर है, अगर मान लो ये पेमेंट नहीं करता है इस टाइम तक, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। बट मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि मैं इस टाइम क्या हूँ, मैं सेलर हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन होता कि मैं यहाँ पे कैंसिल करता, तो इसने अगर पेमेंट वहाँ से कर दी होती, तो फिर मैं कैंसिल इसलिए नहीं करता। अगर ये पेमेंट करेगा तो मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, फिर मैं इसको डॉलर नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा ऑप्शन है कि बायर वाला बंदा जो है वो वहाँ से कैंसिल कर सकता है, लेकिन सेलर नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट मेरे को आ रही है। मेरे को तो कुछ नहीं करना, पहले मेरे को पेमेंट आएगी, देन मैं ऐसे रिलीज़ कर दूंगा। अगर पेमेंट नहीं आएगी तो मेरे यूएसडी मेरे पास ही है। बट अगर ऐसा होता कि मैं कैंसिल कर दूंगा, इसने पेमेंट भेज दी, तो ये फंस जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पे सिस्टम रखा है, जितने भी यहाँ P2P वाले ऐप हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि जो पेमेंट पहले करेगा वही बंदा ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। अब जो पेमेंट करेगा वो कैंसिल नहीं करेगा। अगर इसको ऑर्डर नहीं करना, या तो ये पेमेंट ही नहीं करेगा या ये वेट करेगा, कैंसिल कर देगा ऑर्डर। तो दो चीज़ें हैं। तो अब जब पेमेंट आएगी उस टाइम हम यहाँ पे वेट करेंगे। एंड जैसी पेमेंट आएगी हम चेक करेंगे किसके नाम से आई है पेमेंट, इसके नाम से ही आई है, किसी और के नाम से आई है, एंड पेमेंट पूरी है कि नहीं है। देखिए पेमेंट ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैसेज आ चुका है। साहिल जोशी के नाम से 13,897 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ये रहा मैसेज आपके सामने, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन आता है कि आप इसको पेमेंट कंप्लीट को ऑप्शन वो वहाँ से दबाएगा, तो मेरे को ये रिलीज़ वाला जो बटन है अभी ये ऑफ है, क्योंकि अभी इसने वहाँ से अपने सिस्टम से इसने ये नहीं किया है कि मैंने पेमेंट इसको सेंड कर दिया। जब इसने पेमेंट भेजी तो तब ये वहाँ से वो बटन दबाएगा कि पेमेंट मैंने इसको भेज दी है। तो मेरे को ये रिलीज़ वाला ऑप्शन, दैट मीन्स कि मेरे डॉलर इसको चले जाएंगे, तब तक ये बटन ऑन नहीं होगा। देखिए इसने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है कि पैसे मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए रिलीज़ वाला ऑप्शन खुला नहीं है। जैसे ही ये ऑप्शन खुलेगा दैट मीन्स कि इसने वहाँ से क्लिक कर दिया है।
देखिए अब रिलीज़ वाला ऑप्शन यहाँ पे आया है। रिलीज़ नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आई एग्री, मेरे को पेमेंट मिल चुकी है, इसके नाम से ही मिली है। एंड आई एक्नॉलेज में करता हूँ कि मैं मतलब सब कुछ चेक कर चुका हूँ। देन यहाँ पे मुझे OTP अपना देना है एंड OTP जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो देखिए ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर। तो ऐसे ही आपको P2P ट्रेडिंग करनी है, आप अपने बैंक अकाउंट में अपने डॉलर को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।